हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट मैथ ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपनी पिछली थ्योरम में किया था कि मैट्रिक्स स्पेस दो तरह के होते हैं, एक यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस और एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, और दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कि एग्जाम्पल बेस्ड ऑन यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल होती है ये मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने आपको बताया था कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस कैसे बनती है, कि मैट्रिक्स स्पेस कैसे बनती है। एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स और किसी मैट्रिक डी जो कि एक फंक्शन होता है, और ये फंक्शन एक्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स से साथ लेके एक्स तक सेट ऑफ रियल नंबर तक जाके चार कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो ये एक मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। और मैंने आपको बताया था कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है, इसमें हमें पर्टिकुलर सेट पता होगा, वो शायद सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो, सेट ऑफ इंटीजर हो, एक्सेट्रा, मतलब पर्टिकुलर सेट का पता होगा। तो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिए, वो क्या कह रहे हैं, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल। अब इसमें एक्स हमें क्या दिया, सेट ऑफ रियल नंबर। एट लेट डी फंक्शन क्या दिया, आर की कार्टेशियन प्रोडक्ट आर से लेके आर तक डिफाइंड बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का डिस्टेंस क्या है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस है एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। देन डी इज़ मीट्रिक ऑन आर, कि प्रूफ करना है कि डी मीट्रिक बनाएगा आर के ऊपर, और जो ये मीट्रिक बनाएगा वो क्या होगी, यूजुअल मीट्रिक ऑन आर। इस टाइप की मीट्रिक को क्या बोलेंगे, आर, जब हमें कोई पर्टिकुलर सेट पता होगा। तो थ्योरम एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि वो चार कंडीशन डी ने कौन सी सेटिस्फाइड करनी है, ताकि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो पहले मैं आपको वो एग्जाम्पल रिकॉल करवा देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, एक एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, डी क्या है, मीट्रिक। तो ये क्या बनाएगी, मैट्रिक्स स्पेस। ये मैट्रिक्स स्पेस कब बनाएगी, जब ये चार कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। और ये डी मीट्रिक क्या होती है, एक फंक्शन होती है एक्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स से लेके सेट ऑफ रियल नंबर तक। कौन सी ये चार कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, एक्स के हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तो उसका डिस्टेंस, उसके हर एक दो पॉइंट का डिस्टेंस ज़ीरो से बड़ा हो या ज़ीरो के इक्वल हो। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई, उसके एक्स के हर पॉइंट का डिस्टेंस ज़ीरो होगा जब वो आपस में सेम होंगे। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, कि मैम एक्स से वाई का डिस्टेंस या वाई से एक्स का डिस्टेंस लेके चलो, वो क्या होगा, सेम। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड करके हम बोलेंगे कि एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। तो स्टूडेंट हम अपनी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमें सेट ऑफ रियल नंबर दिया और डी फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमें डी फंक्शन की कंडीशन क्या डिफाइन की है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। पहली कंडीशन हमने क्या प्रूव करनी है, फॉर एवरी एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, या तो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा। तो ये तो ट्रू हो गई होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो गई होगा, क्योंकि एक्स माइनस वाई क्या दिए, मोड में दिए। अगर तो इनका डिफरेंस ज़ीरो आ रहा है तो मोड ऑफ ज़ीरो। अगर ये नेगेटिव भी है, सपोज कर लो इनकी वैल्यू नेगेटिव भी है, ठीक है, एक्स माइनस वाई नेगेटिव भी है, ठीक है, एक्स माइनस वाई नेगेटिव भी है, तो मोड से बाहर निकल के इसने क्या हो जाना है, पॉजिटिव ही हो जाना है, ग्रेटर देन ज़ीरो ही होना है, ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के इक्वल। अगर तो ज़ीरो है तो ज़ीरो, अगर नेगेटिव भी है तो इसने पॉजिटिव निकल के आना है, पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव ही निकल के आना है। क्यों, क्योंकि मोड ऑफ नेगेटिव वैल्यू, मोड ऑफ पॉजिटिव वैल्यू क्या निकलना है, पॉजिटिव ही निकलना है। तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा ही आएगा। अब दूसरी कंडीशन कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, दूसरी कंडीशन क्या प्रूव करनी है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, वाई, ठीक है। तो लेट एक्स वाई हमने बिलोंग ले लिए दो पॉइंट आर से, तो पहले लेके चलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या है, ज़ीरो। अब टू प्रूफ क्या करना हमने, एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए, ठीक है।
डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई दिया किसके इक्वल है, मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो किसी चीज़ का मोड तभी 0 होगा जब वो वैल्यू खुद 0 होगी, तो विच इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों 0 हो गया। एक्स माइनस वाई, तो वाई वहाँ यहाँ पे नेगेटिव है, दो साइड जाके लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई। अब कन्वर्सली एक्स इज इक्वल टू वाई लेके जा रही हूँ, टू प्रूफ क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ जाए मेरे पास। नाउ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, दूसरी साइड लेके आऊँगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 में इसका मोड भी निकाल लूँ बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू दी किसकी इक्वल है, में डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की, तो विच इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। नाउ हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ना, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। अब हम अपनी थर्ड कंडीशन प्रूव करेंगे। थर्ड कंडीशन में हमने क्या प्रूव करना है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल दिया, एक्स माइनस वाई के। अब मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस एक्स प्लस वाई मीन्स वाई माइनस एक्स। और मैंने अभी बताया है मोड में नेगेटिव वैल्यू तो मोड का काम क्या, उसको पॉजिटिव करना, तो मतलब वाई माइनस एक्स। ठीक है ना, मोड का काम क्या है, उसको पॉजिटिव करना, ठीक है ना। तो y माइनस एक्स, तो इसका मोड नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होगा मोड की वैल्यू, तो ये डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। हमारी थर्ड कंडीशन भी क्या होगी स्टूडेंट, सेटिस्फाइड होगी। नाउ अब हमने फोर्थ प्रूफ करना है। फोर्थ में क्या प्रूफ करना है, फॉर एवरी एक्स वाई जेड टू प्रूफ। फोर्थ में अब हमने क्या प्रूफ करना है, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई, डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा वाई। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लिया हम, ये कंडीशन हमने स्टूडेंट फोर्थ में सेटिस्फाइड करनी है। लेट एक्स वाई जेड हमने मान लिया आर को बिलोंग करते हैं, तो हमने डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिया, एक्स वाई, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लिया, ये किसके इक्वल हो गया, एक्स माइनस वाई के बाय डेफिनेशन ऑफ डी यही डिफाइन है ना। अब अपनी ओर से z माइनस कर देंगे और z प्लस कर देंगे, ये स्टेप याद रखना, z माइनस करेंगे और z प्लस करेंगे, सेपरेट कर देंगे, x माइनस जेड 1 ब्रैकेट में, z माइनस वाई 1 ब्रैकेट में। अब स्टूडेंट्स एक इक्वालिटी लगेगी, एक रिजल्ट होता है, डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ a प्लस डिस्टेंस ऑफ b, ये रिजल्ट लगता है। तो ये इक्वालिटी भी इसमें लगेगी, ये x माइनस जेड को सॉरी स्टूडेंट्स a प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू होता है मोड a प्लस मोड b। सॉरी स्टूडेंट, मोड a प्लस 1 लेस देन इक्वल टू होता है मोड a प्लस b। अब ये इनइक्वालिटी हम इसमें लगाएंगे, ये वाला रिजल्ट अब हम इसमें लगाएंगे, इसको a मानो, x माइनस जेड को a मानो, इसको b मानो। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये लेस देन इक्वल टू हो गया मोड x माइनस जेड प्लस मोड z माइनस वाई। अब बाय डेफिनेशन ऑफ d के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ x जेड।
प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। हमारी फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। इस तरह हमने डी की अपनी 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, डी इज़ मीट्रिक ऑन आर। डी क्या है, मीट्रिक ऑन आर। डी मीट्रिक है आर के ऊपर, और ये डी मीट्रिक, ये किस तरह की मीट्रिक है, यूजुअल मीट्रिक। ये किस तरह की मीट्रिक है, यूजुअल मीट्रिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुई होगी। अगर आपको इस एग्जाम्पल से कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी। आप को मैथमेटिक्स की कोई भी टॉपिक की, किसी भी क्लास के टॉपिक की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर उसका सोल्यूशन निकाल कर ज़रूर अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। और आज मैंने आपको यूजुअल मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड एग्जाम्पल करवाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड एग्जाम्पल करवाऊँगी। तो थैंक यू स्टूडेंट, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Please more and more share. Thank you so much.